हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं आज एक लंबे समय के बाद अपने इस चैनल पर एक एजुकेशनल वीडियो जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपको विशेष यहाँ ध्यान देना है कि हम स्टेप बाय स्टेप आज ये बताएंगे कि एजुकेशन की स्टार्टिंग, एजुकेशन का मिड और एजुकेशन का पीक पॉइंट कहाँ होता है और किस तरह से हमें इसका डेवलपमेंट करना चाहिए। देखिए, सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग, यदि हम स्टेप फर्स्ट की बात करें, ध्यान रखिए, यदि हम स्टेप फर्स्ट की बात करें, एजुकेशनल का डिवीजन बहुत जरूरी है। ध्यान रखिए, शिक्षा को हम अपने स्तर से, अपने लेवल से अलग अलग भागों में बांट सकते हैं और उस लेवल का अच्छा सर्वे कर हम अच्छी से अच्छी एजुकेशन बच्चे को दे सकते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप फर्स्ट आता है। स्टेप फर्स्ट में क्या है कि इसको हम मोस्टली क्या है, नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी में डिवाइड करते हैं। नर्सरी के साथ बहुत से स्कूलों में प्ले का नाम दे दिया जाता है। देखिए, ये जो लेवल है वास्तव में बड़ा मेहनत का लेवल है। इसमें एक अध्यापक वास्तव में बहुत बड़ी मेहनत करता है और यदि उसको बहुत बड़े आश्चर्य की बात न होगी, हम ये भी कह सकते हैं कि यदि सीनियर और जूनियर से भी अपर माना जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चा अबोध होता है, उसको लैंग्वेज चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, किसी का भी बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता। अब इस स्टेप पर आकर ही वास्तव में लैंग्वेज को सीखता है। जैसा कि आपने देखा होगा, मोस्टली क्या है, इसमें वर्ड माला यानी A to Z और आपका अ टू ज्ञान तक, ये चीज सबसे पहले हम बच्चे को सिखाई जाती है। जब उन्हें अच्छी तरह से सीख जाता है, साथ में कुछ मैथमेटिकल वैल्यू भी सिखा दी जाती है, लेकिन मोस्टली लैंग्वेज पर फोकस किया जाता है। लैंग्वेज पर फोकस करके यानी वर्णमाला को अच्छी तरह से सीख जाता है, लिखना भी जानता है और बोलना भी सीखता है। ये बहुत चुनौती वाला सब्जेक्ट होता है क्योंकि यहाँ जो बच्चा आता है बिल्कुल अबूझ होता है। ध्यान रखिए, अब इससे अपर हम जब चलते हैं, लेवल हमारा एलकेजी आता है। तो एलकेजी में क्या होता है, मोस्टली हमें इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि हर पेरेंट्स इसको देखे और पता करे कि किस लेवल पर हमारा बच्चा चल रहा है, क्या उस लेवल को सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। यदि उससे एक कदम भी पीछे है तो आप समझ लीजिए वो आपके लिए चुनौती है और भविष्य में इसके लिए आपको तैयार रहना होगा कि हमारा बच्चा यहाँ कमजोर रह सकता है। देखिए, अगला जो स्टेप आता है, यहाँ पर सबसे पहले बिना मात्रा वाले जो वर्ड होते हैं, बिना मात्रा वाले वर्डों को, शब्दों को मिलाया जाता है। जैसे मान लीजिए कर, इस तरह से कर, सब, इस तरह से, यानी जो वर्ड माला बच्चे ने यहाँ सीखी, उस वर्ण माला को दो दो वर्डों में या इससे तीन तीन वर्डों में जोड़ना वो शुरू कर देता है। और जब हम एलकेजी के बिल्कुल लास्ट में आते हैं तो कहीं न कहीं हमें नॉलेज मिलने पड़ती है मात्रा वाले कुछ वर्ड भी बच्चा सीखने लगता है और उनको यूज भी करना सीखने लगता है एलकेजी में। तो देख रहे हैं आप कि अबोध बच्चे को कहां तक लाया जा रहा है स्टेप फर्स्ट में। अब स्टेप फर्स्ट ही आगे चलता है यूकेजी में कंप्लीटली मात्राओं का ज्ञान हो जाता है, यानी हमारी लैंग्वेज जो हिंदी और इंग्लिश है, बच्चा लिखने भी लगता है, बच्चा पढ़ने भी लगता है और बहुत हद तक सीख जाता है। इसी के रेस्पेक्ट में मैथ चलता है। मैथ में जो नॉर्मल चीज बताई जा रही है, टेबल बताई जा रही है, नंबरिंग बताया जा रहा है, फिर बच्चा क्या है, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, इनको सीखने लगता है। मैथमेटिकल नॉलेज उसकी ग्रोथ करने लगता है। लेकिन सबसे मस्ट होता है लैंग्वेज। अब वो लैंग्वेज की
सिंपल सिंपल वर्डों को, सिंपल वर्ड मात्रा वाले वर्डों को भी वो सीखने लगता है, लिखने लगता है और पढ़ने लगता है। तो देख लीजिए आप, यदि वास्तव में लैंग्वेज का जो बेस सिखाया जा रहा है वो हमारा स्टेप फर्स्ट है। स्टेप फर्स्ट को वहां पर ध्यान रखिए, स्टेप फर्स्ट में पेरेंट्स की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अध्यापक के लिए तो बहुत हार्ड वर्क है, लेकिन पेरेंट्स की भी वहां पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो हम स्टेप फर्स्ट को बिल्कुल सही लेवल पर लेके चलते हैं, बच्चा उससे पीछे नहीं रहता। तो यदि एजुकेशन का पहला पड़ाव देखा जाए, जिसे हमने स्टेप फर्स्ट में बांटा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। यहीं से बच्चे की लैंग्वेज वीक रहती है, यहीं से कुछ मैथमेटिकल जो शॉर्ट प्रोसेस होती है, बहुत बेसिक प्रोसेस होती है, वो कम रह जाती है। आगे की स्टेप में हम बात करते हैं स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड आता है, स्टेप सेकंड में हम प्राइमरी विंग का नाम देते हैं। प्राइमरी विंग में हम फर्स्ट में चलते हैं। फर्स्ट जो प्रोसीजर होता है प्राइमरी विंग में, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट में हम अपनी लैंग्वेज में कॉम्प्लेक्स जो वर्ड होते हैं, कॉम्प्लेक्स वर्ड कह सकते हैं, हमसे कॉम्प्लेक्स नहीं कह सकते पूरी तरह से, हम स्टार्टिंग कॉम्प्लेक्स वर्ड कह सकते हैं। यानी इस लेवल पर जो देखा जाए तो सिंपल वर्ड भी बच्चे को कॉम्प्लेक्स लगते हैं, उस बच्चे के लेवल के आधार पर देखें उसे भी कॉम्प्लेक्स लगने लगते हैं। लेकिन हमने स्टार्टिंग कॉम्प्लेक्स वर्ड को सीखना जाता है, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश। साथ में मैथमेटिक्स की काफी बेसिक कंसेप्ट वहां सीखने लगता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज की उसे वास्तव में नॉलेज होने लगती है, सीखने लगता है कि वास्तव में इसे कैसे लिखा जाए, कैसे पढ़ा जाए और कैसे क्वेश्चन पुट बने जाए, कैसे क्वेश्चन बनाए जाए, कैसे उसके उत्तर लिखे जाए, ये काफी चीजें उसको मिलने लगती है। इससे आगे बात करें हम सेकंड पर और थर्ड पर। यहाँ लैंग्वेज का मोस्टली बच्चे को, लैंग्वेज चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, कंप्लीट नॉलेज होने लगती है। यदि उसका लेवल सही रहा है और प्रत्येक लेवल को उसने सीरियस से लिया है, पेरेंट्स का उसका सहयोग रहा है, टीचर अच्छे मिले हैं, टीम अच्छी मिली है, तो श्योर है तो थर्ड लेवल तक अपनी लैंग्वेज को अच्छी तरह से लिखना और पढ़ना सीख जाता है। और साथ में मैथमेटिक्स की कंसेप्ट भी सीखने लगता है। और यहाँ एक वर्ड आ जाती है साइंस। साइंस भी काफी, हालांकि साइंस फर्स्ट से आ जाती है, लेकिन साइंस की सही नॉलेज वो थर्ड के बाद ही सीख पाता है। ये चीज, इसके बाद उसके आगे की कंसेप्ट फोर्थ है और फिफ्थ है, ये हमारी लैंग्वेज को एक्सपर्ट करती है। यहाँ बच्चा लैंग्वेज में एक्सपर्ट हो जाता है, साथ में वो मैथ को भी समझने लगता है अच्छी तरह से, साइंस को भी समझने लगता है, और यहाँ से उसकी एसएसटी भी शुरू हो जाती है। हालांकि एसएसटी को हम एक ग्रुप दे सकते हैं, फोर्थ में भी दे सकते हैं, थर्ड में भी दे सकते हैं, लेकिन सही मायने में उस सब्जेक्टों को समझने लगता है वो ये लेवल, वो समझने लगता है कि वास्तव में हमने पढ़ी तो थी एसएसटी पहले, लेकिन ये एसएसटी एक सब्जेक्ट है, साइंस एक सब्जेक्ट है, मैथ एक सब्जेक्ट है, और लैंग्वेज में वो एक्सपर्ट हो जाता है स्टेप सेकंड के लास्ट टर्म में, यानी फिफ्थ क्लास में। स्टेप थर्ड ये आ जाता है जूनियर। जूनियर लेवल में वास्तव में ये जो स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 6 से। यहाँ वास्तव में बच्चा बहुत डीप समझता है। यदि उसको एक सही टीम मिली, यदि उसको पेरेंट्स का पूरा सहयोग मिले, साथ में उसको ऐसा एटमॉस्फेयर मिले जहाँ वास्तव में इसकी रूट की तरफ ध्यान दिया जाए, तो ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। मोस्टली इसमें हमारा ध्यान रहना चाहिए मैथ, साइंस और इंग्लिश। ये ऐसी सब्जेक्ट हैं जो वास्तव में बहुत बेसिक सब्जेक्ट होती हैं, यही आगे ब्रॉड होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनको समझना और इसकी कंसेप्ट को समझना।
ध्यान रखिए, इसकी कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझिए और इसके लिए अच्छी टीम और साथ में पेरेंट्स का बहुत अच्छा सहयोग, और इसके बाद भी घर पर भी एटमॉस्फेयर बहुत मायने रखता है। तो यहाँ बच्चा बहुत कुछ सीख जाता है और यही क्लास तय करती है उसका फ्यूचर 9, 10, 11, 12 के भी वह किस क्षेत्र में जाएगा, यही क्लास तय कर रही है। यही क्लास तय कर रही है कोई डॉक्टर बनेगा, यही क्लास कर रही है कोई इंजीनियर बनेगा, यही क्लास कर रही है वो अपने देश में एडमिनिस्ट्रेशन सेवा देगा या क्या करेगा, ये 3 क्लास तय करती है। इसमें हमारा मानना है कि प्रत्येक पेरेंट्स को गंभीरता रखनी चाहिए और विशेष गंभीरता रखनी चाहिए, क्योंकि यही बार बार मैं बता रहा हूँ 9, 10, 11, 12 तय करती है और उन्हीं से आगे बच्चे की भविष्य की सीढ़ी तैयार होती है, जंग के लिए एक रास्ता प्रदान होता है जहां उसे मजबूत योद्धा बनाया जाता है और अंत में जंग में फतह मिलती है। तो इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें और आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेप बाय स्टेप एजुकेशन की। थैंक यू।